हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़ के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। आज 20 एमसीक्यूज़ मैंने इकट्ठे किए हैं, तो आज उन्हें समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला एमसीक्यू है कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, अब वर्टिकल ऐसे होता है, ठीक है, दिस इज वर्टिकल, एंड हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, दिस इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो वर्टिकल जो ऐसे ऐसे कॉलम्स थे उनको क्या कहा जाता था, ग्रुप्स। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर पीरियड्स। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स, तो ऑप्शन कौन सी आएगी, बी, दैट इज ग्रुप्स। ठीक है, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 26 विल बी फाउंड इन ग्रुप। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेनी है 26 की। ठीक है, अगर हम सिंपली शुरू करें तो 1s2, ठीक है, 2s2, ठीक है, 2p6, अब यहाँ तक 10 तक फिल हुआ है। ठीक है, फिर 3s2, ठीक है, 3p6, यहाँ तक हो गया 18। अब 3p6 के बाद कौन सा हम भरेंगे, 4s2 वाला। ठीक है, 820 हो गए। ठीक है, देन आएगा 3d, उसके कितने भरेंगे हम, 6। ठीक है, अब 26 पूरे हो गए। या तो ऐसे लिख लो, नहीं तो अगर आपको नोबल गैस कन्फिग्रेशन याद है तो वो तो और भी अच्छा है। या अब यहाँ तक जो 3p6 है, यहाँ तक हमारे पास आर्गन फिल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी आर्गन 3d6 एंड 4s2। अब देखो, जब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है तब उसकी अगर हमें ग्रुप फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करते थे, d ऑर्बिटल के लिए था कि नंबर ऑफ d सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस नंबर ऑफ s सबशेल उसका नज़दीकी, और नेक्स्ट नंबर ऑफ s सबशेल में जितने होंगे इलेक्ट्रॉन उनको प्लस कर देंगे तो हमें ग्रुप पता लग जाएगा। अब इस यहाँ पर ये याद कैसे रखना है कि 3d और उससे अगला 4s ही लेना है, क्योंकि हमने जो पढ़ा था तो मैंने बताया था कि n-1 d ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और n s इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें प्लस करना है। अब देखो ns जो बड़ी होगी वही होगी ना, तो 4ns। ठीक है, तो n-1 दैट इज 3d आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब इस एलिमेंट की बात करें 26 एटॉमिक नंबर की, तो डी में कितने हैं 6, एस में कितने हैं 2, तो टोटल करेंगे इसका तो आएगा 8। मतलब जो एटॉमिक नंबर है 26 उसका ग्रुप नंबर है 8। ठीक है, अब एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर दीज आर ऑल। ठीक है, अब ये जो एटॉमिक नंबर गिवन है 9, 17, 35, 53 एंड 85, ये सब कौन से एलिमेंट हैं। अब ये सबका थोड़ा ना देखोगे कि ये किस ग्रुप में बिलोंग करेंगे। सबसे पहले वाला देख लो, 9 तो इजी है, काउंट भी कर लेंगे तब भी पता चल जाएगा कि 9 किसका होगा। ठीक है, तो 9 किसका है हमारे पास, फ्लोरीन का। फ्लोरीन क्या है हमारे पास, हेलोजन, तो बाकी सभी क्या होंगे हमारे पास, हेलोजन। तो ऑप्शन आ गई ए, हेलोजन्स। उसके बाद फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ एन एटम हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द ease with which electron or the tendency of removing the outermost electron। ठीक है, अब लोएस्ट किसकी होगी, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। अब इसमें देखें तो 2p3 ये तो हाफ फील्ड है, स्टेबल है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, 2p6 ये भी हाफ फील्ड है, स्टेबल है, तो इसमें भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर 2p5 है और 3s1 है। अगर 2p5 की बात करें तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी कन्फिग्रेशन को स्टेबल करना ज़्यादा ईजी होगा, या अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर और अनस्टेबल होना ईजी होगा। एक इलेक्ट्रॉन लेकर मतलब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी तो इसकी लोएस्ट होगी नहीं। ठीक है, तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, क्योंकि 3s1 है, इजीली उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और हमारे पास एक स्टेबल कन्फिग्रेशन बन जाएगी, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, द आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज। अब मैंने बताया था, देखो एक पेरेंट एटम है सपोज m। ठीक है, उसमें से कोई चीज एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, कैटायन। ठीक है, अब अगर उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अनायन। अब देखो किसी भी चीज में से एक चीज कम होगी, ठीक है, तो वो रिड्यूस ही होगा साइज उसका। ठीक है, किसी भी चीज में एक चीज ऐड करेंगे तो उसका साइज इंक्रीज ही करेगा। दैट मीन्स कैटायन का जो साइज है ऑलवेज लेस देन होगा द एटॉमिक रेडियस। द आयनिक रेडियस ऑफ द कैटायन इज ऑलवेज लेस देन द एटॉमिक रेडियस। ठीक है,
उसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, हेलोजेंस की। ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव मींस वो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रही हूँ, एक्सेप्ट कर लेंगे हेलोजेंस। तो इसमें हेलोजन कौन सा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, बट फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है और डाउन द ग्रुप हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो क्लोरीन की मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ये मैंने बताया था पहली बात, जब मैंने आपको वो याद करने के लिए दी थी वैल्यूज, ठीक है, पॉलिंग वाली, उसी में बताया था कि सबसे मैक्सिमम और लीस्ट को याद कर लो, बाकी का ट्रेंड बता दिया था, है ना। तो सबसे मैक्सिमम किसका था, फ्लोरीन का। ऑप्शन डी कितना था इसका, 4। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 8th, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड एज। ग्रुप 16 कौन सा ग्रुप है हमारे पास, ऑक्सीजन फैमिली होती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन फैमिली को और क्या कहते हैं, चाल्कोजेंस। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली को और कहा जाता है चाल्कोजेंस। 9th है इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल द आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम बिकॉज ऑफ। मतलब ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन इंथैल्पी दैट इज द इज विद टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि उनका क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। ठीक है, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उतनी ही कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइजेस। ठीक है, 10th है द स्मॉलेस्ट आयन अमंग द फॉलोइंग। अब ये देखो सभी केटायंस गिवन है। ठीक है, मैंने बताया था जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही स्मॉल उसका साइज होगा, क्योंकि उतने ही ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसका है, सिलिकॉन का। तो सबसे स्मॉलेस्ट आयन कौन सा होगा, यही वाला। ठीक है, और इसका मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज होगा, अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, तो स्मॉलर साइज हो जाएगा। ठीक है, which of the following correctly represent the increasing order of effective nuclear charge in these। सबसे पहले देखेंगे कि ये ग्रुप में दिए हैं ये पीरियड में। अब देखेंगे तो सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ये सभी पीरियड में है, बट अरेंज सही से नहीं किए हुए। सबसे पहले आएगा सोडियम पीरियड में, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, और फिर आएगा सिलिकॉन। अब along the period electrons are being added to the same outermost shell, thus the attraction between the nucleus and the outermost electron increases, as a result of which the Z effective, that is the effective nuclear charge, वो भी क्या करेगा, increase करेगा। along the period effective nuclear charge increases, तो ये हमारे पास arrangement आ जाएगा, that is option number B। 12th है which of the following is the correct order of size of the iodine species। अभी बताया था पेरेंट एटम से स्मॉल होता है कैटायन और पेरेंट एटम से बड़ा होता है अनायन, तो साइज का ऑर्डर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनायन बड़ा है, फिर पेरेंट एटम, और सबसे स्मॉल है कैटायन। 13th है हमारे पास द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन पावर एस की होती है, फिर पी की होती है, फिर डी की होती है, और फिर एफ की होती है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वैसे भी क्या होता है, इनर शेल जो इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं। ठीक है, अब जितना ज्यादा इनर को होगा शेल उतना ही ज्यादा शील्ड करेगा। अब एस, पी और डी और एफ में से सबसे ज्यादा नजदीक न्यूक्लियस की क्या है, एस, तो इसकी ज्यादा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। अब ऑप्शंस में देखें तो द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पी इलेक्ट्रॉन, नहीं, इक्वल तो नहीं है। मच मोर देन पी इलेक्ट्रॉन, नहीं, पी इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा नहीं है, बट एफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। सेम एज एफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, उससे ज्यादा होगा। ऑप्शन डी है लेस देन पी इलेक्ट्रॉन, हाँ, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पी इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होता है। 14th, which electronic configuration among the following will have the highest electron affinity। highest electron affinity पूरे periodic table में किसकी होती है, हेलोजेंस की। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की अफेक्शन, हेलोजेंस को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए, तो उनकी तो हाईएस्ट अफेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन मिल जाए उनको। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है, हेलोजेंस की। अब इसमें से हेलोजेंस की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कौन सी है, एक तो हमारे पास हो गया ये है हमारे पास फ्लोरीन, है ना।
ये तो होगा नहीं, ये हेलोजन नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों, ये दोनों हेलोजन हैं, ये फ्लोरीन है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, क्लोरीन, है ना। अब फ्लोरीन और क्लोरीन ये सेकंड पीरियड में है, ये थर्ड पीरियड में है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थर्ड पीरियड की सेकंड पीरियड से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड का साइज छोटा होता है, साइज छोटा होगा तो उनमें जो रिपल्शन होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन जो कम हो जाएगी, इसके वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाईएस्ट होगी। 15th है, हमें एक रिएक्शन गिवन है, इसकी इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कि ये जो वैल्यूज गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, तो उसकी जो वैल्यू गिवन है हमारे पास ई की, वो पॉजिटिव है। क्यों? ठीक है, वो पूछा है इन्होंने। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन, अब ई क्या है वो भी देखते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ऐड क्यों कब होते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, आयनाइजेशन एनर्जी में तो रिमूव होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो बताई हुई है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा, 2 हो रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता तो सम एक्सेप्शंस को छोड़कर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ई उसकी नेगेटिव होती है, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के लिए, ड्यू टू विच जो हमारे पास ई है वो पॉजिटिव होगी एंड इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। वैसे एक्सोथर्मिक होती है, फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, जब सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो वो एंडोथर्मिक ही होती है ऑलवेज, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है उसमें। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ एलिमेंट इज सेम एज नंबर ऑफ पीरियड, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं वहां पर अपने लिखते हैं 3s, ठीक है, इसमें 3 का मतलब होता है पीरियड, है ना, ये थर्ड पीरियड का सब शेल है, ठीक है। थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है वो एन, मतलब यहाँ पर ही है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट पीरियड कर रहा है। अब ये हमारे पास एन होता है, एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एन द पेनिट्रेशन पावर, ये मैंने पहले बता दी कि एस की ज्यादा होगी, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की, ऑप्शन नंबर सी। 18th क्वेश्चन है कि पी का एटॉमिक वेट गिवन है फास्फोरस का, और एस भी यहाँ पर 120, ये अलॉन्ग डबल स्ट्रेट है, जिसमें डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो जो 3 एडजेसेंट एलिमेंट्स होते हैं उनमें फर्स्ट और थर्ड का जो सम होगा वो फर्स्ट और थर्ड का मीन होगा, उससे सेकंड का एटॉमिक वेट पता चल जाएगा। इनका सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 151, 151 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा हमारे पास 75.5, विच विल बी द एटॉमिक वेट ऑफ आर्सेनिक। ओके, आंसर नंबर 2। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बताता है, बहुत इजी है कि हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये तो अगली ऑप्शन भी नहीं पढ़नी पड़ी, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसकी। देन 20th है, लास्ट है हमारा एमसीक्यू आज की वीडियो के लिए। अकॉर्डिंग टू लॉथर-मियर्स कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। पहली ऑप्शन है द एलिमेंट्स हैविंग द सेम प्रॉपर्टी विल ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन द कर्व, ये तो सही है ना। थर्ड ऑप्शन है हेलोजेंस आर असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, ये भी सही है। एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ एलिमेंट इन द पीरियड इनिशियली डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, ये भी ठीक है। ऑप्शन सेकंड है कि जो पीक्स थी कर्व में वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थी, नहीं, पीक्स पर तो अल्कली मेटल्स थे ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो नहीं थे, अल्कली मेटल्स थे पीक पर, ठीक है। I hope you liked the video. Please do subscribe to my channel. Thank you.